वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुंबई हमलों के बैरूनी राब्ते पाकिस्तान के अलावा ताने बाने कहां से मिलते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक बात आई सामने कि डेविड हेडले जो था वो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए भी काम कर रहा था, तो ड्रग मनी भी फाइनेंस कर रही है टेररिज्म को इस खत्ते में। और जो रिपोर्ट्स आई थी 2001 के बाद, आई थिंक नूरानी साहब से मैं ये पूछूंगा कि तालिबान के दौर में ड्रग पॉपी कल्टीवेशन हैड कम डाउन ऑलमोस्ट टू जीरो, और अब दोबारा से वहां पे पॉपी कल्टीवेशन बढ़ गई है, और सीआईए जहां जहां ऑपरेशंस करती है वहां पे ड्रग मनी और हीरोइन का ट्रेड बढ़ जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। नवाज शरीफ साहब के दौर में इस तरफ कबायली इलाकों में, कुछ एनडब्ल्यूएफपी के इलाकों में, हमने उसको पापी को 10 टन एनुअल तक हम ले आए थे कम करके, और बिल्कुल दुरुस्त है कि तालिबान इसको जीरो पर ले आए थे। इस वक्त हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि तालिबान की हुकूमत बेहतर थी, नहीं, वो एक अलग बात है ना, लेकिन उनका एक मजहबी नुक्ता नजर था कि ये पापी जो है ये इंसानियत के लिए जो है वो इंजूरियस है, इंसानों की सेहत के लिए, तो पूरी इंसानियत के मसले के लिए। ये तो सब हम लोग सब भी कहते हैं। अच्छा, फिर अब ये है वहां नेटो फोर्सेज हैं, अमेरिका की फोर्सेज हैं, सारा इंतजाम है, लेकिन वहां इस वक्त अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो $4 to $5 बिलियन जो है वो ड्रग से चल रही है। यानी पाकिस्तान का अगर हिसाब लगा लें तो 400-450 अरब रुपए की वहां तो ड्रग्स हैं, ये कहां जाती हैं? ये अफगान नहीं इस्तेमाल करते। तो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में जाती है। नूरानी साहब, मैं इसी पे आपसे पूछूंगा, जब आप 2001 में इंटीरियर सेक्रेटरी थे और उस वक्त हालात तेजी से तब्दील हो रहे थे, उस वक्त पॉपी कल्टीवेशन अफगानिस्तान में कितनी थी, और सीआईए और इतनी सारी फोर्सेज, इंटरनेशनल कोलिशन फोर्सेज आने के बाद वहां पे ड्रग कल्टीवेशन कितनी बढ़ गई है? देखिए, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली फिगर्स तो याद नहीं है, बट आपको ये याद होगा कि तालिबान जो थे, जब वो अपनी हुकूमत उन्होंने बनाई थी तो उस वक्त पॉपी कल्टीवेशन खत्म हो गई थी, बहुत मिनिमल हो गई थी, और वो एक उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, मगर अब मैं समझता हूँ कि दे आर फाइटिंग अ वॉर एंड दे नीड द मनी। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वही स्ट्रैटेजी अब इस वक्त हो गई। अगर किसी स्टेज पे वो पावर में आते हैं तो हो सकता है कि। अच्छा नूरानी साहब, एक और सवाल उठता है, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज ड्रग मनी और डिफरेंट किस्म के इलीगल बिजनेसेस से भी अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस करती हैं? बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं, इसमें तो मैं समझता हूँ कोई शक व शुबा नहीं। दुनिया की मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो भी कई दफा वो भी मतलब इट कैन बी आउट ऑफ द बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब दे समटाइम्स बिकम ए एंटिटी बाय देमसेल्व्स, एंड सो देयरफॉर यू नो रेजिंग फंड्स, उनको रेज फंड्स करने जो है वो किसी भी सोर्स से वो पॉसिबल हो जाते हैं। और अगर उनको रिक्वायर्ड हो ड्रग मनी से पैसा करना, तो मैं समझता हूँ कि एजेंसीज जो हैं दुनिया की वो बिल्कुल उसको करती हैं, और perhaps even the agencies in the US would be। सारी चीजें चलती है। रजा, मेरा आपसे यहाँ पे सवाल जो बनता है मुंबई हमलों के हवाले से, FBI के पास इंफॉर्मेशन थी डेविड हेडले की, उसको ट्रैक कर रहे थे, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए वो काम कर रहा था, 5 विजिट्स भी उसने किए, और जब अभी उसने मुंबई अटैक्स के लिए विजिट्स करने के लिए उसने नाम अपना बदला दाऊद गिलानी से डेविड कोलमैन हेडले बना। क्या अमरीकी हुकाम को ये नहीं चाहिए था कि जो इंटेलिजेंस उसने शेयर भी की अमरीकी हुकाम के साथ, लश्कर के अंदर जब वो काम कर रहा था एज डबल एजेंट, यहाँ के लिए भी और अमरीकियों के लिए भी, उसने कहा कि जी ये प्लान हो रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंस इंडियन हुकाम के साथ भी जो यूएस रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक शेयर की। जब ये सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर हो गई तो उसके बावजूद मुंबई हमले क्यों नहीं रोके जा सके? जी देखिए, जो अभी तक जो रिपोर्ट्स मीडिया में आए हैं उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जो यूएस की तरफ से जो वार्निंग्स आए थे वो बड़ा जनरल था, कोई स्पेसिफिक नहीं था। और ये भी आया है बाहर की जो ताज होटल है वहाँ पे एक स्पेसिफिक रिपोर्ट थी कि अटैक हो सकता है, और वहाँ पे इनफैक्ट सिक्योरिटी थोड़ी इम्प्रूव भी हुई थी, लेकिन ये जो जिस टाइप का अटैक था उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जैसे ये आपने वो वॉशिंगटन पोस्ट का जिक्र किया था, हेडली के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन था खास करके हेडली के ऊपर और उसके एक्स वाइफ्स ने जो दिए थे, मुझे नहीं लगता है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कोलेट किया था और इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि इंडिया के खुद जो इंटीरियर सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा है कि हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिली थी, तो उन्होंने इसी के ऊपर ज़्यादा कंसर्न्स एक्सप्रेस किया है। तो ये जाहिर बात है कि ये सवाल उठता है कि यूएस वालों ने क्यों इसको ठीक से कोलेट नहीं किया, क्यों इसको एनालिसिस नहीं हुई, और उसके बाद उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ इंडिया के साथ लेकिन पाकिस्तान के साथ भी क्यों शेयर नहीं किया, क्योंकि हेडली तो पाकिस्तान भी आ रहा था ना। इस पर हम मजीद बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।